भाइयों राम राम। आज फिर आपका अपना चैनल रियल बाबा वॉइस में श्री रामकिशन व्यास नारायण वाले सांगी के सुपुत्र नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सत्यनारायण है जी। श्री सत्यनारायण शास्त्री जी। हाँ जी। शास्त्री जी, व्यास जी जो है कई साल के होकर गए हैं? वो जी 2003 में उनका स्वर्गवास हुआ था और 1925 का उनका जन्म है। हाँ जी। 11 अक्टूबर 1925 को जन्म है। तो 75 और 3 78-79 साल की उम्र में, हाँ 80 के करीब पहुंच गए थे। हाँ जी। व्यास जी अंतिम समय में बीमार शमार हुए हूँ, कहाँ थे जब अंतिम समय उनका था? अंतिम समय में वैसे तो माना जाए तो जी सन 1995 में उन्होंने सांग छोड़ दिए थे। अच्छा जी। तो उसके बाद ज़्यादातर यहीं सनौली गांव में रहते थे। ये उनका पूर्वजों का गांव है। हाँ जी। यहीं से निकासी नारायण। बाद में नारायण गए थे? नारायण तो बाद में गए थे जी। वो फिर आड़ा आ गए थे 1836-36 के आसपास। अंग्रेज आए थे? हाँ जी। हाँ फिर आड़ा आ गए। कोई पूर्वज गया था जी। हाँ जी। घर जमाई। हाँ जी। हाँ जी। सनौली से। हाँ जी। तो अंतिम समय की कोई बात इसी उन्हें कही हो अक भाई बैठ जा मेरे दौरा है, या कोई बात समझाई हो? तो ऐसा है जी। उसके पास कौन था? 2002 में अगस्त के महीने में हमारी माता जी का स्वर्गवास हुआ। हाँ जी। और पिताजी उस समय जो ना, एक तो शुगर के मरीज हो गए थे। हाँ जी। और एक हार्ट अटैक की भी। हाँ जी। तो शिकायत थी? हाँ जी। हाँ। तो एंजियोग्राफी वगैरह करवाई उनकी, स्वस्थ हो गए थे। ये बात है 2003 की जून की जी। तो मतलब वो खेत तक भी घूमे आ करते, नहीं तो 10 कदम चलते सांस फूल जाया था उनका। हाँ जी। एंजियोग्राफी वगैरह कराने के बाद हेल्दी हो गया था शरीर, खुराक भी खाने लग गए थे। हाँ जी। तो अब जो 2002 में हमारी माता जी की मृत्यु से पहले हमारे फूफा जी गुजर के, एक भतीजे की बहू गुजर गई। हाँ जी। तो 3 सदमा में आकर जो ना वो थोड़ी काली ही मान गए, ज़्यादा दुख महसूस करके। हाँ जी। और जीवन साथी जिसका बिछड़ जाए जी, तो फिर तो आप समझो ही, क्योंकि बुढ़ापे में फिर कई दिन पाछे गए? वो 2003 में 1 साल के बाद जी। अच्छा, आपकी मदर के 1 साल के? माता जी की बरसोदी से 1 दिन पहले। आपकी माता जी का क्या नाम था? श्रीमती फूलवती। अच्छा, श्रीमती फूलवती देवी। तो उस टाइम की बात बताओ, लास्ट टाइम की बताओ। लास्ट टाइम की ऐसा है जी, यहाँ माता जी की बरसोदी की तैयारी कर रहे थे हम, करवाई उन्होंने सारा सामान। तो रात को शाम को मेरे पिता बड़े भाई जी भी आके नारायण से, आनंद। हाँ जी, आनंद प्रकाश जी, जी। और मेरे ससुर जी आगे थे खरखोदा से, डॉक्टर रामचंद्र जी। तो यहाँ बातें कर रहे थे। शाम को खाना खुना खाने के बाद बात ठीक थे? हाँ बिल्कुल स्वस्थ, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। तो बात करते रहे, मैं उनकी चारपाई पे बैठा था। तो उनके चरण दबा रहा था, सेवा कर रहा था, जो मेरा रोज का काम था। और भाई जी और मेरे ससुर जी कुर्सी पे बैठे थे, शाहपुर हम बैठे हैं, बातें कर रहे थे चारों। टेम दिन का कौन सा? रात का था। रात में? हाँ, रात की बात है जी। तो वो बातें कर रहे थे। बात करते करते पिताजी का लेने भाई 11 बज गए और तुम सो जाओ, सुबह हलवाई आओगा, प्रोग्राम करना, ये करना। तो मेरा भाई और मेरे ससुर जी तो ऊपर चले गए सोने के लिए। मैं पैर दबा रहा था। तो वो कहने लगे, भाई एक बात बताऊं बेटे। माँ बोलो। घर की बात बताने लगे? हाँ जी। बोला ये तेरा बड़ा भाई है और आज तक तो इसके सामने भी नहीं बोला, और जहाँ तक कोशिश हुई तो नहीं, इसकी हर काम में कंधे से कंधा मिला के चला है। लेकिन फिर भी मैं इसके थोड़े से व्यवहार को देखते हुए मैं तेरे को एक बात कहता हूँ कि ज़्यादा विश्वास में ना लिए इसको, क्योंकि बच्चे तेरे भी हैं पीछे। 2 हरफ कह गए अपनी तरफ। हाँ जी। वही तो ना कहते, मैं पैर दबा ही रहा था, मुझे ठंडे ठंडे महसूस हुए। ओहो। आधे पैर और आधे बाजू में देखा। फिर मैं मेरे ससुर जी को बुला के लाया ऊपर से, 15 मिनट के तुरंत बाद। तो मेरे ससुर जी कहने लगे, इन्होंने बोले भाई ये तो नीचे उतार लो।
वहाँ ये क्या हुआ, मैं तो सहम गया जी, बिल्कुल एकदम अनाथ हो गया। तो उतार लिया नीचे। नीचे उतारने के बाद देखने लगे अपने डॉक्टर की नज़र से, भाई शरीर सांस कहाँ से निकले इस आदमी का, मुंह भी खुला नहीं है, नाक में से भी कोई ऐसी भाई खून वगैरह की नहीं आ रही, अपने तरीके से करा। तो उन्होंने सिर पे हाथ ऐसे लगा के देखा, तो सिर में जो है ना जी उनको कम से कम भी 1-1.5 इंच का गड्ढा जो है ना यहाँ। अच्छा। हाँ जी, प्राण वहां से गए, यहाँ से फटा मिला जी उन्होंने। ओहो, सिर यहाँ जहाँ चोटी होती है हमारी। ओहो, ये समझ में आवा है वो 10वां द्वार। बोले बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ जी, क्यों खुशी की क्या बात है इसमें? हाँ। अरे ये तो योगी पुरुष की संतान है, हाँ, शास्त्री है, तो धैर्य खोगा तो कैसे काम चलेगा। ये तो योगी पुरुष थे जिनका 10वें द्वार से सांस गया है। तो जी, अच्छा, तो उन्होंने मतलब हौसला बढ़ाया और हमारा। पंडित जी ने भी कह रखा हाँ जी, प्राण छूट जाता 10वां द्वार फूट के, तो संत के लिए क्या हो। हाँ, संतों का ही होता है ज्यादा, जो ज्यादा परमात्मा के नजदीक होते हैं या परोपकार के नजदीक होते हैं, ऐसे लोगों का ऐसे शरीर पूरा होता है। अच्छा अच्छा, शास्त्री जी एक रागनी सुनाएंगे आप दोनों, उससे पहले थोड़ा माहौल चेंज कर लिया। एक बात बताओ, आड़े नारनौंद भी रहे तुम? हाँ जी, आप जब नारनौंद रहे तो और संगी भी आ जाए दे? हाँ, संगी तो यहाँ तक भी आए जी, पिताजी के यहाँ रहने के बाद भी यहाँ तक भी आए जी। अच्छा। हाँ जी, स्पेशल फेटना दे क्यों करे? बस निकलते जैसे प्रोग्राम देने के लिए कहीं मान ली जा रहे हैं और उस रूट से गुजरना है। हाँ। तो वहाँ रुक के जाया करते, भाई व्यास जी हैं घर पे? हाँ। ये पूछ के जाया करते। अगर पिताजी होते तो वो बैठ जाते हुए, फिर खाना पीना भी मतलब जैसा भी होता है जितना समय। कौन कौन से आया करते ज्यादातर? मैंने तो चंद्रबाती को भी देखा जी। हाँ जी, और धनपत जी को देखा ज्यादातर तो। अच्छा, फेटना आ करता। हाँ जी, खूब देखा है मैंने व्यास जी दौरान। हाँ जी, खूब। इनके समकालिक थे वो उम्र में भी। हाँ जी, मांगेराम जी बहुत कम देखे। हाँ, आए हैं एक बार देख, थोड़ी थोड़ी याद है मुझे। अच्छा, मंगेराम जी भी आ गए। तो ये इकट्ठा होते थे जब ये आपस में बातें करते थे। अच्छा जी, भाई तूने नई चीज क्या बनाई, कौन सी कविता बनाई, कौन सा सॉन्ग बनाया, सुन दे उन्हें। और आपस में वो उससे सुनता और वो उससे सुनता। हाँ। और जहाँ उनकी कमी महसूस होती शब्दों की या मात्राओं की, तो आपस में दूर करते थे। व्याकरण की दृष्टि से, भाव की दृष्टि, काव्य दृष्टि से, भावना की दृष्टि से, तो वो उस कविता में निखार आता था खूब। निखार, ये था कारण। हाँ, ताकि पब्लिक में कोई उंगली ना उठा सके। यानी आपस में बहुत तेज था, वो बड़ा लाड प्यार, बड़ा प्यार करते सारे संज्ञा का। लेकिन जहाँ कंपटीशन की बात आती, हाँ। फिर वो आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझते। जब बहनिए वाले बनिए इकट्ठे कर देना, फिर उड़े दुश्मन हो जाते। अच्छा, एक करनाल में कौन सा चिरंजी लाल, क्या नाम ले होते आप? हाँ, पंडित चिरंजी लाल जी मंत्री हारते। वो सांझ का जो बात हुई ना, स्टेज पे आगे सारे। हाँ, बंसीलाल जी के जाड्या जनते गर्मी है, जाड्या के दिन थे। हाँ, के हरियाणा डे के ऊपर थे, 1 नवंबर को हरियाणा डे मनाया जाता है ना। हाँ, तो यहाँ 1966 में तो अपना हरियाणा अलग हुआ। 67 की बात है, 67 की बात, 67 की पता नहीं 68 की है। हाँ। हरियाणा डे मनाया गया करनाल के अंदर। हाँ। तो पंडित चिरंजी लाल बंसीलाल जी के समय में मंत्री थे, तो उनका करनाल से बड़ा विशेष लगाव रहा। 4-5 बार ये MP भी बने हुए चिरंजी लाल जी। तो उन्होंने व्यास जी को ही बुला लिया और चंद्रबाती को ही बुला लिया। 2 संगी हो गई, दोनों संगी, एक यूपी का भाई, एक हरियाणा का। हाँ। तो जी स्टेज पे दोनों पार्टी बैठी है। हाँ, दिन में नहीं, शाम को, शाम की बात है। हाँ, हाँ। तो वो चंद्रबाती कहे जी पंडित जी मैं सांग पहले करूंगा। हाँ। व्यास जी ने कहा पंडित जी मैं सांग करूंगा। चिरंजी लाल से हाँ। चिरंजी लाल को फैसला लेना मुश्किल हो गया। हाँ। भाई मैं किसको, व्यास जी को कहूँ तो उन्होंने कहा अपने हरियाणा का करके पक्ष ले लिया। हाँ। तो उन्होंने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया। हाँ। भाई उन्होंने लक्ष्मीचंद जी ने, उन्होंने चिरंजी लाल जी ने घोषणा कर दी कि भाई जनता जनार्दन ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कौन सा पहले लाओ भाई आप सांग सबसे पहले किसका देखना चाहो? हाँ। तो पब्लिक ने जो है व्यास जी का नाम ले दिया। हाँ। ने बोले जी व्यास जी का सांग देखना चाहो है और कम्मो कलाश का देखना चाहो है। और यह भी बता दी, सांग का भी नाम ले दिया। पब्लिक ने अपने आप ही, चाहे वो क्यारी सत्यवान की करके आए हो, हाँ। लेकिन अचानक एकदम पब्लिक ने कम्मो कलाश का नाम ले दिया। तो पब्लिक ने करना पड़ा। चंद्रबाती करने लगा जी जब तक ये सांग पूरा हुआ जी, दिन निकला होगा, पब्लिक कौन देखेगी मने। वो बेचारा फिर अपना चुपचाप जो ना स्टेज से नीचे उतर के अपने घर चले गए। पैसे दिए सरकार ने उसको।
पर सांग ब्यासियां का सांग ब्यास। वैसे ब्यासियां की बेल्ट कौन सी थी सांग करने की? वैसे तो कवि का कोई निश्चित क्षेत्र तो होता ही नहीं जी, कानून में नहीं होता, व्यवहार में नहीं होता, पर बेल्ट अपने आप बन जाती है। हाँ, बेल्ट ज्यादातर उत्तरी हरियाणा रहा, उत्तरी हरियाणा जैसे मतलब पानीपत डिस्ट्रिक्ट लगा लो, करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंजाब का एरिया थोड़ा इधर, ये जमुना के सारे सारे यूपी के जो जिले हैं, जैसे सहारनपुर है, मेरठ है, बागपत है। अच्छा, यूपी में बढ़ गए। हाँ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये जिला जो हरियाणा के साथ साथ लगता है। और बागड़ वैसे तो लखनऊ तक भी, बागड़ का चंद्रवादी का नहीं, बागड़ में जाया करते वो। अच्छा, व्यास जी भी जा, चंद्रवादी तो बहुत बाद में आए हैं जी। अच्छा अच्छा, व्यास जी और धनपत जी ये दोनों वहाँ बागड़ में गुग्गा मेडी पे सांग करने के जाते थे, टिकट करते थे, जो उनकी कमेटी बनी हुई वहाँ के लोगों की, वो टिकट पे करवाते थे सांग। अच्छा अच्छा, तो वहाँ भी जाते थे व्यास जी। शास्त्री जी, ये एक फिल्मी रंग पर सुना दो एक बात, हरीसी सुनाइयो जिन्हें धनपत भी रंग लेंदा और चंद्र भाई ऐसा रंग हो जो जबान पे हो लोगा के। ठीक 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 ठीक। ये राजा अश्वपति, सत्यवान श्यावत्री में राजा अश्वपति जो श्यावत्री जी के पिताजी थे, वो देवी के बड़े भगत थे जी, रोजाना मंदिर में पूजा पाठ करते थे खूब। हाँ जी। संतान उसकी कोई थी नहीं। हाँ जी। तो एक दिन पूजा करते करते जो है ना, देवी साक्षात जो है ना दीपक की लो में प्रकट हुई। तो उसने राजा से बातें पूछी, भाई क्या चाहता है तू? और राजा ने और देवी के उस उपरातली के संवाद है उनका, उपरातली की। तो उस मौके की ये देवी की आप इसको भेंट भी कह सको, कुछ भी कह सको। यार सांग शुरू होया करता। हाँ, यह सबसे पहली रागनी। हाँ, पहला भजन ही हो, पहला देवी के नाम से यार। एक लाइन राजा की है, फिर देवी की, फिर राजा की, फिर देवी, इस तरह। तो राजा कहता है, देवी मन देवी दरस दिखाइए, तू मांग तन जो चाहिए, मन देवी दरस दिखाइए, तू मांग तन जो चाहिए, मन सिद्ध कर दोन काज मेरे, सिद्ध कर दोन काज, बोलो क्या चाहिए महाराज, मन देवी दरस दिखाइए, वो तेरी दया दे घर में सब बातों की मौज है, मौज है, किस लिए याद मन तू करता रोज है, रोज है, ये माँ मन करने थे दर्शन, मैं हूँ तेरे पे प्रसन्न, ये माँ मन करने थे दर्शन, मैं हूँ तेरे पे प्रसन्न, मेरे सिर हाथ टिकाइए, मन देवी दरस दिखाइए, तू मांग तन जो चाहिए, मन देवी दरस दिखाइए। क्या बात है। दूसरी में राजा क्या कहता है, एक चीज के बिना मेरे दिल घोर अंधेरा से, अंधेरा से, मेरे आगे खोल सुना के मतलब तेरा से, मेरा से, माँ मेरी सुननी है जादाद चाहिए, जो कर दूं इमदाद, माँ मेरी सुननी है जादाद, जो चाहिए ये कर दूं इमदाद, जो मांगू सो दे जाइए, मन देवी दरस दिखाइए, वो तेरे जैसी
राजा मांगना चाहो तो था लड़का, हाँ। लेकिन देवी माँ की एक अनुपम छवि को देख करके लड़का मांगना भूल गया। ओहो, क्या कहने लगा, वो तेरे जैसी सुंदर सी संतान चाहूं मैं, चाहूं मैं, लेके जन्म तेरे घर खुद आप आऊं मैं, आऊं मैं। माँ मेरी, हे माँ तेरी करूंगा इंतजार, मन कर लिया कोल करार। माँ तेरी करूंगा इंतजार, मन कर लिया कोल करार। कद होगा जन्म बताइए, मन देवी दर्श दिखाइए। हे राम किशन कह ब्यास बिना संतान रोऊं मैं, रोऊं मैं। नो मैं बिना तेरे घर में पैदा हूँ मैं, हूँ मैं। माँ मेरा हो जागा कल्याण, जा दे चाली वरदान। माँ मेरा हो जागा कल्याण, जा मैं दे चाली वरदान। कभी होगा दर्श जताइए, मामन देवी दर्श दिखाइए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ले रहा है, देख ले गजब की वीडियो बना। भाइयों राम राम, आपका अपना चैनल रियल बाबा वॉइस में आज हम रामकिशन श्री रामकिशन नारायणोंदिया जी के लड़के श्री सत्यनारायण शास्त्री जी के पास हैं, सनौली गांव में, जिला पानीपत। हाँ, पानीपत जिला। शास्त्री जी, हमारी जो बात 20 मिनट से चल रही है और आप कुछ बता रहे थे अशोक यादव। हाँ, अशोक यादव जी जो ना करनाल में सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं। हाँ जी। तो जब पिताजी वहाँ करनाल सांग करने के लिए जाते हैं शिवरात्रि पे, हाँ जी, तो उनसे वहाँ मुलाकात हो गई उनकी। हाँ जी। तो उन्होंने बोले व्यास जी मैं जो ना सत्य साई का भगत हूँ, हाँ। और आप इनके ऊपर कुछ जो ना बनाओ। हाँ। तो वो किताबें बोले भी किताब दे दो उनको, पहले पढ़ूंगा मैं, क्या हिस्ट्री है इनकी। हाँ। तो वो सारी पढ़ करके फिर उन्होंने जो ना नया बिल्कुल बुढ़ापे में ही सत्य साई का एक सॉन्ग बनाया था 89 के आसपास। ये शिरडी वाले साईं बाबा पे है? नहीं, सत्य साई। सत्य साईं, हाँ, शिरडी साई का, जैसे सत्यनारायण सत्य आत्मा पे। हाँ जी, प्योर आत्मा पे। तो शास्त्री जी, प्योर आध्यात्मिक है जिसमें और किसी तरह कोई मिलावट नहीं है। अच्छा, अच्छा। शास्त्री जी, मैं रचना को टच करना चाहूंगा। और भेंट कौन क्यों कर गाया कर दे, कौन सी गाया कर दे, आड़सी आ जाओ, क्योंकि हर एक संगी की भेंट पर ज्यादा जोर रहता था। वो जैसे मांगेराम जी ने गंगा मैया गाई, भेंट में गंगा मैया ने रटा दे। वो व्यास जी ना सरस्वती देवी की भेंट गाते थे। कोई रागनी याद हो? छोटी रागनी तो है। हाँ, टेक टेक थोड़ी तो घनी तो कि मैं तो बता दो। रागनी तो है खूब। हाँ बताओ जी, बताओ। कोई मैं तो बोलो कौन सी? कोई सी जिसमें रंग बढ़िया, तरज बढ़िया। अच्छा, तरज के साथ सुनानी पड़ेगी। हाँ ना, आज पंडा नहीं छोटू शास्त्री जी आपका मैं। कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा अब इतनी दूर से है तो हमारा फर्ज बने कुछ न कुछ। ये हीरामल जमाल में जब वो हीरामल एक मुसलमान मंत्री की लड़की के साथ उसका लगाव हो जाता है। हाँ जी। तो उसके घरवाली उसको समझाती है अपने पति को, हाँ जी, पर नारी के साथ मेल जोल अच्छा नहीं होता, और हम व्यापारी आदमी हैं, और कहाँ राजा का मंत्री की लड़की और कहाँ हम, तो ये अच्छी बात नहीं, इसमें बड़े बड़े घर उजड़ गए। हाँ जी। तो उसको समझाती है और वो अपनी बात बड़ी करने की कोशिश करता है, वो अपनी। हाँ जी, हीरामल जवाब सवाल और उसकी सेठानी। हाँ, सेठानी दोनों आ गए। मेरे पर नारी हो बुरी जगत में, ओहो, पिया गात बचाना चाहिए। मेरे जिगर के टुकड़े न मत
सेठानी बिसराइए, पर नारी हो बुरी जगत में गात बचाना चाहिए। मेरे जिगर के टुकड़े न मत सेठानी बिसराइए। वो तेरिया कारण नारद ने मुँह बंदर का करवाया, ध्यान डिग्या उस नारद का तो ना दुनिया में पाया। जो तने ऐसी करनी थी पिया, क्यों मन ब्याह के लाया। ओह छोटे ब्याह से खेलो खाओ मौज करो, घर में काफी धन माया। उसके धोरे जावे से, ये उसके धोरे जावे से तो मन मारे ग्राह खंदाइए। कुड़सात ने हटावे से बेसक चली जाइए। जोड़ा खोल दिया। बुरी जगत में गात बचाना चाहिए। मेरे जिगर के टुकड़े न मत सेठानी बिसराइए। आगे चलाऊं जी? चलो। और मैं मतलब तो ज्ञान जा रहा है। गला ट्यूमर की शिकायत है थोड़ी सी, थोड़ी कंजूसी कर लो। बीच में छोड़ के चौथी सुना दे। छाप लगी बिना कोनी ज्ञान आवाज। चलो। तिरिया कारण भस्मासुर ने काया भस्म कराई। भस्म करया था ईश्वर ने खुद बन के आप लुगाई। वाह मेरे तय सुथरी से के बता ननद के भाई। घर की खांड क्रिक्री होनू दुनिया कहती आई। खांड छोड़ के सुनो पिया, खांड छोड़ के सुनो पिया, मत गुड़ चोरी का खाइए। उस मिश्री के कुजे न मत गुड़ की डली बताइए। वो तिरिया कारण रावण मर गया, कुटुंब खपा लिया लड़के। रामचंद्र की नारी को क्यों रावण ले गया हड़के। बात मान जा नहीं पिया, खो दूं मर जा कुएं में पड़ गए। मेरे लिखे उतरान चाहे मर कुएं में पड़ गए। मैं मर जाऊंगी सुनो पिया, मने कुएं बीच धकाइए। या मैं झाले पड़छे में इसी डाक ठोक के आइए। वो तिरिया कारण किचक मर गया, घरा बुला ली दासी। भीम बली ने खबर पटी तो मार दिया सत्यानाशी। बात मान जा नहीं पिया, खो दूंगी जान टकासी। मेरे लिखे उत्तरांड चाहे लेकर मर जा फांसी। राम कृष्ण नारायण दिए तू मने मत ना तोड़ बगाइए। कह व्यास तू नास गई और राते प्रेम फसाइए। पर नारियों बुरी जगत में पिया गात बचाना चाहिए। मेरे जिगर के टुकड़े न मत सेठानी बिसराई। हाड़ रोक ले भाई ना।